मेरे प्रिय साथियों, चरणों में नमस्कार। मैंने अभी पहले वक्तव्य में कुछ मुख्य बात ऐसी कही थी जिसके बाद मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए। कुछ लोगों ने समझा, गहराई में जाना चाहा और मतलब हलचल मची, प्रश्न पैदा होने शुरू हो गए। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य की निशानी है। मरे हुए बीमार समाज में जब आध्यात्मिक प्रश्न पैदा होने लगे तो समझ लेना स्वास्थ्य है, रगों में खून बहेगा, फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा समाज। हालांकि खतरा है। ये जोनल मुखी प्रचारक और तुम्हारे ये ढोंगी ब्रह्मज्ञानी, ये तुम्हें तलिया हिला के काल्पनिक ज्ञान दे करके जोड़ेंगे कि ये तुम और ये तुम्हारा परमात्मा, और तुम इसके अंश और प्यारे लगे रहो परमात्मा से जुड़ने में। और जब नहीं जुड़ पाते तो जेबें ढीली करते जाओ, जेबें कटाते जाओ। तो आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा उसी विषय में जो मैंने पहले शुरू किया था। उम्मीद करता हूं वो फिर से नए प्रश्नों को जन्म देगा। मैं दो बातें यहां कह दूं। पहली बात तो आप ऐतराज मत करना, मैं अर्धनग्न अवस्था में ही मध्य रात्रि को बैठ करके बोलता हूं। अगर आपको पसंद है सुनना तो सुनना, और कमेंट्स में मुझे बता भी देना। और अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर कमेंट्स में क्या बताओगे, फिर मत सुनना, बंद कर देना। क्योंकि मैं 2.5 लाख का लहंगा पहन के ठुमके लगा करके तुम्हारी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को उत्तेजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारी जेब से माल नहीं निकालना। मैं नग्न हूं और यह निशानी है इस बात की कि आध्यात्मिक संत के लिए नग्नता बहुत आवश्यक है। नग्नता अंदर बाहर से एक, ये नहीं कि पीछे बेशुमार रहस्य, काले कारनामे और दुनिया भर के भोग विलास, मनमर्जियां, जिद, अहंकार सब कुछ छुपा पड़ा है। और ऊपर से क्या, ब्यूटी पार्लर का मेकअप कराया, चेहरा पोता रंगीन किया और 2.5-3 लाख के वस्त्र आभूषण पहन के टिक गए दिखाने के लिए कि लो आ गए सदगुरु, बोलो सदगुरु महाराज की जय। अब एक बड़ी मुश्किल है, सदगुरु एकाकी होता है। वो सदगुरु बड़ा खतरनाक है जो पीछे के 2-3 सदगुरुओं के नाम जोड़ करके चलता है, क्योंकि उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। अगर पीछे के नाम ना जोड़े तो वो तो मार्केट में चल ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। खैर, मैं इसमें गहरा ना जा करके आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरे जीवन का, वृद्ध अवस्था का और बीमारियों का अंतिम काल चल रहा है, जिसे मैं तन्मयता के साथ जी रहा हूं। और मेरा एक ही काम है, मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह की प्यारी प्यारी संगतों को सच्चाई से अवगत कराऊं, उन्हें झिझोड़ूं कि वो जाग जाएं। जो जाग जाएंगे उन्हें मेरे बाबा जी खुद संभाल लेंगे। उठो तो सही, आंखें खोलकर देखो तो सही, बाबा जी तुम्हें देना ही वो चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं तो सुनो। पिछली बार मैंने कहा था तुम्हें परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, और साथ में मैंने एक बात और कही थी कि परमात्मा है ही नहीं। जब तक तुम हो, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। सब तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, जेबें काटते रहेंगे। मेरे भाई, मैं सत्य कहता हूँ, जब तक तुम हो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। तो तुम्हें चाहिए कौन? गुरु। वो सदगुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे विषय में ज्ञान दे।
ये बड़ा मुश्किल है। तुम नहीं हो, ये चीज ग्रहण नहीं हो रही। तो इसके लिए दो तरीके हैं। आप सांख्य तर्क शास्त्र, सांख्य योग है एक, ये जो बेढब जोनल प्रचारक बैठे हैं ना, ये चार चार लाइनें पढ़ते हैं गीता की, यदा यदा ही धर्मस्य और नैनम छिदन्ति शस्त्र शासंगत, ये लो तलियां हिलाई, ये लो मिल गया ज्ञान, ये गीता का ज्ञान है, ये परमात्मा ने कृष्ण ने दिया था, ये हम भी तुम्हें दे रहे हैं, और लो बन जाओ बेवकूफ, कटाओ माल। लेकिन ये अध्ययन नहीं करते। गीता में स्पष्ट लिखा है एक मार्ग ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग कैसा है? तुम समझो, तुम तर्क के द्वारा जानो कि तुम हो या नहीं हो। बात इसके बाद आगे बढ़ेगी, पहले तो इस बात का फैसला करो कि तुम हो कि तुम नहीं हो। अगर तुम हो तो अस्थिर हो, फिर तो तुम्हें परमात्मा भी वही मिलेगा जो अस्थिर है। तुम हो जो लगातार व्यतीत हो रहे हो, तुम बीत रहे हो, जो कल थे वो अब नहीं हो, और कल जो आएगा तब ये नहीं रहेगा जो आज हो। ये बदलता हुआ, तो इस बदलते हुए चित्त से जो परमात्मा तुम ग्रहण करोगे वो भी बदलता हुआ होगा। हिलती हुई थाली में तुम स्थिर मूर्ति की स्थापना कर ही नहीं सकते। थाली हिली, मूर्ति गिर जाएगी। कहां बसाओगे परमात्मा को? तो आओ, वापस आओ मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, वापस आओ। तुम नहीं हो, इसे जानो। मैं इसे गूढ़ भाषा में नहीं ले जाऊंगा, सांख्य की भाषा में नहीं ले जाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा। तर्क शास्त्र है, वहां नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें योग के पाठ पढ़ा करके और भ्रमित नहीं करूंगा। ये दुनिया के लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, मैं आसान मार्ग बताता हूं। आसान मार्ग तो आसान गुरु का ही है। लेकिन दोस्तों, तुम्हारे पल्ले गुरु की जगह गुरु घंटाल पड़ गई। और जब गुरु था तब भी गुरु घंटाल थे। बहुत कहानी हो गई भाई, बहुत कहानी हो गई। बाबा जी रहे और चले गए, और मेरे प्यारी साथ संगत तुम नहीं छू पाए, क्योंकि इन जालिमों ने, लुटेरों ने तुम्हें गुरु तक पहुंचने नहीं दिया। ये बीच में दीवार बन गए, माल इकट्ठे करने वाली। पहले इस पे आते हैं, तुम हो। तो तुम हो कैसे? कहां से तुम्हारा जन्म हुआ? वैज्ञानिक आधार पे पहुंच जाओ। गर्भ अवस्था में जब दो बिंदु मिलन के दरमियान तुमने जीवन और प्राण देखा, उसमें कौन कौन से तत्व थे? उसमें ये पृथ्वी के तत्व थे, और नाशवान और अस्थिर परिवर्तनशील तत्व थे, और उसको लेकर के तुम आगे बढ़े। जीवन की रचना हुई। ये जीवन तुम्हें किसी ने सौंपा नहीं। आश्चर्यजनक है कि कोई जिम्मेदार नहीं है जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। ये मूर्ख बताते हैं परमात्मा ने जीवन दिया है, खड़ा कर देते हैं। परमात्मा को खड़ा करेंगे तो फिर तुम्हारी जेब कटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं क्या कहूंगा, परमात्मा ने कोई जीवन नहीं खड़ा किया, बल्कि जब तुम्हारा जीवन खड़ा हुआ तो परमात्मा उसी पल से लुप्त हो गया। तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अहमन्यता सूक्ष्म रूप से एक्टिव हुई, गतिशील हुई, और तुम्हारे चित्त के द्वारा तुम्हारा जीवन बनने लगा। ये जीवन, ये संसार, ये परिवार, ये कुंबा, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा समाज, तुम्हारा नेतृत्व, तुम्हारा विशाल साम्राज्य, ये सारा कुछ तुम्हारे चित्त के द्वारा निर्मित है, और चित्त के द्वारा ही
विस्तार पा गया है और चित्त इसको निरंतर विस्तार देने पर मजबूर है, क्योंकि इस चित्त को इस कल्पना लोक में, इस कल्पना लोक के इस जीवन में, साम्राज्य में, ये तुम्हारे बनाए हुए भवन, घर, कोठी, दुकान, बिजनेस, परिवार, बच्चे, प्रेमिका, पत्नी, ये सब में तुम्हारे चित्त को गहन आश्रय मिलता है। इसलिए चित्त मजबूर है कि इसको, जो चित्त ने निर्माण किया, इसको बनाए रखे और इसको विस्तार दे। तो अब दिक्कत कहाँ आती है? ये तो हर इंसान कर रहा है। जन्म लेते ही चित्त की यात्रा शुरू हो जाती है। अब चित्त को तुम मन कह लो, अहंकार कह लो, ये शब्दों का खेल है, ये तो लाल पर्ची। तुम्हारा जीवन अच्छे से समझ लो, तुम्हारे चित्त के द्वारा ही निर्मित है। दरअसल तुम जी ही चित्त में रहे हो। चित्त से पृथक होकर के तुमने स्थिर होने का प्रयास नहीं किया। चित्त भी डामाडोल, चित्त की रचना भी डामाडोल, और यहाँ आत्यंतिक बड़ा ही दुख पैदा हो गया। तुम कहोगे कि चित्त ने तुम्हारे संसार को सजाया, संवारा, संपत्ति दी, खुशियाँ दी, पदार्थ दिए, तुम्हें कुछ पल के लिए सहारा दिया, तो दुख कहाँ से पैदा हुआ? ध्यान देना, चित्त ने जिसका आश्रय लिया वो निरंतर इस गहरे दुख से गुजर रहा है कि जिसका उसने आश्रय लिया है वो स्थिर नहीं है। मैं दोहराता हूं, यह जीवन तुम्हारे चित्त के द्वारा निर्मित है, और इस जीवन में चित्त ने जो आश्रय लिए हैं वो स्थिर नहीं है। दुख इस बात का है। अब तुम इस दुख को दूर करने के लिए बड़े व्याकुल हो, और तुम धर्म ग्रंथ पढ़ते हो, साधु संतों की बातें सुनते हो, पुरातन किताबें पढ़ते हो, उनके कुछ के कुछ अर्थ समझते हो और लग जाते हो। जय हो सदगुरु महाराज की। आ गए 3 लोग के स्वामी, क्या करेंगे? दुख मिटा देंगे, मुक्ति दे देंगे। तो तुम चित्त के द्वारा कल्पित जीवन में तुम्हें एक काल्पनिक परमात्मा दे दिया जाता है, और तुम उसके सहारे जिंदगी बर्बाद करके गुजार देते हो और जेबें कटाते रहते हो, क्योंकि यह कहानी ही दूसरी है जो मैंने पिछले वक्तव्य में कही थी। जब तक कोई ज्वलंत सतगुरु, कोई ज्वलंत आत्मा तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के तुम्हें छू न ले और ये न कह दे कि वत्स तू तो है ही नहीं, तब तक कोई विलय नहीं होगा। और ये वो साधु को हम गंवा बैठते हैं, आता है वो यही बताने आता है कि तुम कुछ नहीं हो। वो चाहता है कि शिक्षा यहां से शुरू हो, डिबेट यहां से शुरू हो। स्टेजों पर जब बात की जाए तो वक्ता इस बारे में बात करें कि तुम नहीं हो, तो इस पे अच्छे से विचार करो, मनन करो, चिंतन करो, डिबेट करो, वाद विवाद करो। मेरे भाई, वक्त क्यों गंवा रहे हो? सही मार्ग तो ये है कि तुम नहीं हो। इस विषय में सभाएं हों, चर्चाएं हों, वाद विवाद हों, फिर किसी मंजिल तक पहुंचो और ये महसूस करने के लिए एक मार्ग बनाओ कि तुम ये अनुभव करो कि तुम नहीं हो। क्योंकि जब तक तुम हो, लाल पर्चियां ही कटाओगे, जेमें कटाओगे, मन बहलाने के साधन मिल जाएंगे। अब मूर्ख बनाया जा रहा है, क्या क्या तमाशे खड़े कर रहे, बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती।
गुरु का मार्ग भूल गए, बाबा जी का नाम गटर में मिला रहे हैं ये लोग। और जब मैं बोलता हूं कमबख्त मारे मेरे ऊपर मुकदमे कर देते हैं। अरे कमबख्तो, पहले मुझे ये तो बताओ कि जब तुम कपिल शर्मा शो में बैठ के मटक मटक के संगतों को दिखाते हो, आ गए कपिल शर्मा शो में, क्या किया? झाड़ू लगाई, प्लेटफॉर्म साफ किए। कपिल शर्मा शो में वो बैठी है हीरोइन, हीरो बैठे, उनने जरा सी तारीफ कर दी। मैंने तुम्हारे चेहरे उन सभाओं में देखे हैं भिखारियों की तरह, भिखमंगों की तरह। तुमने तो लानत है अपने गुरु के नाम को कलंकित कर दिया। संसारिक ग्लैमर चमक दमक के आगे तुम भिखारियों की तरह खड़े हो गए। अमिताभ बच्चन आ गए, किताबें बांट रहे हैं, आए अमिताभ बच्चन ले लो, ये ले लो। अमिताभ बच्चन ने तुमसे मांगी थी। अमिताभ बच्चन को कोई मतलब है तुम्हारे अध्यात्म से? फिर तमाशा करते हैं जयकारा, बोल सदगुरु महाराज की जय। क्या कौन बनेगा करोड़पति? अरे क्या ये अध्यात्म है? क्या इसमें लपेट रहे हो तुम मेरे हृदय की संगतों को? बेहुदो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो तुम मेरा गला घोटते हो। घोट लो गला, मेरी आवाज नहीं दबा सकोगे। मेरी आवाज युगों युगों तक मेरे हरदेव के प्यारों को जगाएगी। साधुओं, 3 दिन का समागम होता था, मजा नहीं आता था। अब मजा बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? 3 के 7 दिन कर दो। 3 दिन में मजा नहीं आता था, अब 4 दिन बढ़ाए हैं। 1 दिन गुरु पूजा का होगा, 1 दिन रिश्तेदारों की पूजा का होगा, अधिकारी भी पूजा कराएंगे, और नौजवान जो इकट्ठे होंगे 7 दिन का पिकनिक मजे लेंगे ना। तो तुम मजे बांट रहे हो बेशर्मो, तुम अध्यात्म के मार्ग से बहुत दूर हो गए हो। तुम धोखा दे रहे हो समाज को। तुम्हारा ये परमात्मा, मैं दावे से कहता हूं, 2 कौड़ी का नहीं है। तुम धोखा दे रहे हो। इस परमात्मा का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। काल्पनिक परमात्मा लेकर के काल्पनिक तलियों से बड़ा परमात्मा बांट रहे हो। इस परमात्मा से मैं दावे से कहता हूं किसी का कुछ नहीं संवरा। कोई एक व्यक्ति भी इस तलियों वाले का सिमरन ही नहीं कर सकता। सिमरन बता दिया, मालूम है कैसे? सत्संगत परमात्मा बह रहा है और उसको अकल नहीं है। उसे बताओ तू ही मेरा परमात्मा है कि नहीं, सुनेगा तो समझेगा हाँ मैं हूं। और फिर उसको एहसान करो, मैं तेरी शरण हूं, देख ले आ गया तेरी शरण में। परमात्मा बेचारा झुक जाता है, कहता अच्छा मेरी शरण में आ गया। फिर कहते हो मुझे बख्श ले। ड्यूटी लग गई परमात्मा की। तुमने तो बड़ा मूर्खतापूर्ण काम में लगा दिया, और ये काम बार बार संगत में। ओए होए, अभी एक नया नजारा पीछे देखा था। तुम्हारे एक ब्रह्मज्ञानी जिन्हें 3 लोक का स्वामी तुम कहते हो, बैठ गए, आओ संगतो, आओ सिमरन करेंगे। तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श ले। तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूं, मैनू बख्श ले। आधे पौने घंटे तक किया, लोग बड़े खुश। 3 लोग का स्वामी सिमरन कर रहा है। अरे कम खत्म मारो, कैसेट लगा लेते। वो ज्यादा अच्छी थी, वैज्ञानिक थी, 24 घंटे बजती, और आजकल बज भी रही है। किधर ले जा रहे हो गुरु के बोले समाज को, किधर ले जा रहे हो? अभी थोड़ा पानी पी लूं फिर बोलूंगा। जब तक जो शुरुआत है तुम हो ही नहीं, जब तक इस तरफ नहीं चलोगे तो तुम पहुंचोगे नहीं। चित्त के द्वारा ये जो जीवन का तुम्हारी कल्पनाओं का जो निर्माण हुआ, इसके विषय में एक तर्क दे दूं कि जो तुम्हारे पास है वो व्यतीत हो रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो परसों पहले था वो भी नहीं रहा, बचपन था नहीं रहा, युवावस्था नहीं रही, बुढ़ापा भी धीमे धीमे व्यतीत हो रहा है लगातार। और ये व्यतीत होना ही आत्यंतिक दुख का कारण है। मनुष्य को एक ही दुख है और कोई दुख नहीं है। उसके पास कम है या ज्यादा, पदार्थ थोड़े हैं या ज्यादा,
वो दुख का कारण नहीं है। हर मनुष्य की अपनी अपनी समाई है और परमात्मा ने सभी को चहकने का, खुश होने का तौर तरीका दिया है। गरीब भी मल्हार बजा करके खुश हो लेता है और अमीर भी कपिल शर्मा की बगल में बैठ के अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचा के खुश हो लेता है। ये खुशियाँ इनके पास इस तरह आती हैं तो ये खुशियाँ लेके आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन ये आत्यंतिक दुख से नहीं बचते क्योंकि ये स्थिर नहीं है। एक पल का क्षणिक मिलन अमिताभ बच्चन का सरूर चढ़ गया। क्या प्लेटफॉर्म साफ किए, अमिताभ बच्चन ने कंधे पे हाथ रख दिया, हाय अल्लाह, हाय ले, हमारा तो कंधा मुक्त हो गया। ये सब कुछ, मगर ये स्थिर नहीं है और ये परिवर्तनशील है। अभी अमिताभ बच्चन ने कंधे पे हाथ रखा, शाहरुख खान रह गया, फिर सलमान खान रह गया, ऐसे बहुत लोग हैं। फिर वो फिलीपींस की राजकुमारी रह गई। अभी राजघराने में भी तो जाना है, ये वासना भी तो पूरी करनी है कि देखो राजघराने की राजकुमारी के साथ बैठे हम, उसके फैशन शो में घुस गए, अपने समाज को भी ले गए फैशन शो में। अर्धनग्न नाच होगा और उस नाच में हमारा लोगो लगेगा और हमें सदी का इनाम दिया जाएगा, दे दो कुछ लाख रुपए और इस समारोह में शामिल हो जाओ। ये क्या था? ये राजघराने से जुड़ने की वासना थी, राजघराने से जुड़ने की छुपी हुई वासना। तो ये आत्यंतिक दुख कि ये स्थिर नहीं है और इस आत्यंतिक दुख से बचने का उपाय ये है कि तुम जान जाओ कि तुम्हारे चित्त ने जो कुछ निर्मित किया है, कल्पित किया है, वो स्थिर नहीं है। तुम इसके अब नाशवान होने को पहले ही समझ जाओ और सही मायनों में तुम जीते जी इसका त्याग कर दो, इसको नाश हो जाने दो। बड़ा आसान है, कुछ मुश्किलें आती हैं, बताऊंगा, 2 मिनट रुको, बताता हूं। अभी ये निरंतर तुम्हारे जीवन, संसार और ये कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, इनको कौन नियंत्रित कर रहा है, कौन इन्हें जन्म दे रहा है और कौन नियंत्रित कर रहा है। तुम अचानक सोचोगे कोई सुंदर पदार्थ, सुंदर चेहरा, कोई यौवन, कोई खूबसूरत स्थान या कोई वस्तु, वो तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा कर रही है। नहीं नहीं, वो पदार्थ, वस्तु, वो सब तुम्हारे चित्त के ही द्वारा निर्मित हैं। ये सारा खेल चित्त का है। चित्त अपनी कल्पना का निर्माण करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर लेता है। वो वस्तुएं उसके सामने आ जाती हैं, चित्त की कल्पना के मुताबिक उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। क्या तुमने नहीं सुना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे? कल्प वृक्ष नहीं सुना? तो ये कल्पना के द्वारा मिला हुआ जो जीवन है तुम्हारा, इसकी रचना भी तुम कर रहे हो, इसका नियंत्रण भी तुम कर रहे हो और फिर दुखों का शिकार हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह स्थिर नहीं है। तुम अस्थिर और अस्थिर के साथ ही खेल रहे हो, तो तुम्हें कदम रखना है स्थिर में। तो जब अस्थिर नाव से उतरोगे तभी तो कदम रखोगे। इसलिए कहता हूं कि यात्रा थोड़ी समझ लो। तुम अपनी इच्छा, वासना, कल्पना, इनको गिरा बैठे तो यात्रा में आगे बढ़ जाओगे। नई इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाओं की तरफ मत भागो, संयम रखो, जियो, स्थिर होने की कोशिश करो। और यहाँ स्थिर होने के लिए बता दूं कि ये पोंगा पंडितों को, ये ठुमकेबाजी को, ये इश्क सूफियाना, इसको छोड़ो, इससे मुंह मोड़ लो भाई। ये बड़ा पाप कर रहे हो तुम गुरु की अवहेलना करके किधर बढ़ गए।
तुम तो ज्ञान मार्ग से बहुत दूर जा रहे हो। तुम मजे लेने की तरफ बढ़ गए क्या? क्या इसीलिए बाबा जी के पास आए थे कि बाबा जी तुम्हें मजे दें, और अगर मजे ना दें तो बाबा जी हट जाएं, फिर मजे देने वाले आ जाएं? तो तुम कौन से रास्ते चले गए भाइयों? अभी कुछ काल जब जिंदा हूं तो तुम्हें कोशिश कर रहा हूं जगाने की, वरना तुम्हें कौन जगाएगा? मैं तो कभी कभी ये सोच के हैरान हो जाता हूं कि क्या हो गया, पत्थर पड़ गए बुद्धि को। कौन से मार्ग चल गए हो? ये अध्यात्म में? अरे शर्म भी नहीं आती इसको? अध्यात्म भोग विलास बढ़ा रहे हो, शक्तियां बढ़ा रहे हो, दिखावा कर रहे हो, पोस्टर छपा रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, इसे तुम अध्यात्म कहते हो? ये तो पुंगी है, पुंगी बजा रहे हो तुम, बापू बजा रहे हो, बेहूदे काम कर रहे हो। तो मेरे भाई, इस यात्रा में सूत्र समझ लो। पहला सूत्र, कोई परमात्मा बाबा जी के काल में भी तुम्हें नहीं मिला। ये जो तलियां हिलाई गई, हिलाने के बाद ये एडमिशन था, ये स्कूल के अंदर एडमिशन था। उस एडमिशन में तुम्हें पढ़ के आगे बढ़ना था, लेकिन कम खत्मारों ने क्या किया? तुम्हारे हाथ में ब्रह्मज्ञानी का आओ महात्मा संत प्यारे आ गए महात्मा जी आ गए, सर्टिफिकेट पहले थमा दिया। और भैया जो सर्टिफिकेट थमा दिया, इससे तुम्हारा दिमाग चढ़ गया, तुम तो हो गए ब्रह्मज्ञानी। तलियां क्या हिली, तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, संत हो गए। अब कटाते गए जेब, और जेब कटती गई, इनके पास माल इकट्ठा होता रहा, और माल इकट्ठा होता रहा। तुम भी मानसिक तौर पे अपने चित्त में, कल्पना में, संसार में, वासनाओं में, इच्छाओं में उलझ गए, और नतीजा ये हुआ, तुम्हारे जीवन का गुरु तक पहुंचने का मंतव्य पूरा नहीं हुआ। बाबा जी ने यह अकारण नहीं कहा था कि अपने गुरसिक ढूंढूंगा तो उंगलियों पे गिनूंगा, उंगलियां ज्यादा रहेंगी, संख्या कम हो जाएगी, यानी उंगलियों पे नहीं गिने जाएंगे। ये सतगुरु कह रहा था। और तुम क्या कर रहे हो? ये शोर मचा रहे हैं बेहूदे लोग। हो गए 2 करोड़ हो गए, इकट्ठे हो जाओ, 3 दिन की जगह 7 दिन नाचेंगे, हल्ला मचाएंगे, ब्रह्मज्ञानी हो गए। 2 करोड़ ब्रह्मज्ञानी। संसार दुखों से भरा हुआ है, युद्ध चल रहे हैं, मारा मारी, खून बह रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग। कोरोना की महामारी आ रही है, हालांकि ये तुम नहीं जानते, ये मैं जानता हूं। ये कोरोना की महामारी कब, कैसे और क्यों आई, ये मैं जानता हूं, और मैं इस भेद को लेकर के अपने साथ ही चला जाऊंगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है बताने की। जो गहराई में जाएंगे वो जान जाएंगे। लेकिन ये महामारी कुटिल धोखाधड़ी करने वाले, परमात्मा के नाम पे जनता को लूटने वालों की देन थी। इन्होंने हिला दिया था, सत्य के सम्राट को विदा कर दिया था कि तेरी जरूरत नहीं है। ये जो इकट्ठे हुए हैं, इनको हम भेड़ बकरियों की तरह नोचेंगे, लूटेंगे, तेरी जरूरत नहीं है, तू चल। ये हजारों करोड़ इकट्ठे किए, तू क्या करेगा इनका? तेरी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे काम आएंगे। तो पहले तो सबसे पहले किनारा करो, रास्ता बदलो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो सचमुच गुरु के भक्त हो तो मेरी इस बात को गांठ बांध लेना। जो गुरु का भक्त होता है, गुरु से ज्ञान लेने वाला होता है, वो गुरु के मंतव्य को समझ के अवहेलना नहीं करता। मेरे सतगुरु ने एक बात कही थी, वो तुम नहीं समझ पाए। सतगुरु ने ये इतिहास पहले भी था और ये इतिहास दोबारा बना। सतगुरु ने एक बात कही थी, मैं तुम्हें बताता हूं। बाबा जी ने शुरू किया कहना, गुरसिक्खों थड़ा बनाओ। गुरसिक्खों ने थड़ा बनाना शुरू कर दिया। भवन खरीदे जाने लगे, जमीनें बनने लगी, विशाल भवन बनने लगे, समागम होने लगे, क्योंकि गुरु ने कहा था थड़ा बनाओ। थड़ा बनने लगा, भ्रष्टाचार की ईंटें भी लगने लगी, जमीनों पर कब्जे होने लगे,
मुकदमे चलने लगे हाई कोर्ट में, दर्जनों नहीं पता नहीं कितने दर्जन मुकदमे चल रहे हैं जमीनों के। पूरा एक वकीलों का सेल है जो इन आध्यात्मिक कहे जाने वाले लोगों के लिए जमीनों के मुकदमे लड़ रहा है, उन गरीब लोगों से जिनकी जमीनें इन्होंने काबिज कर ली हैं। ये एक अलग कहानी है। तो थड़ा बनने लगा। तब 2014 में राजमाता जी का निधन हुआ और सदगुरु बाबा जी ने एक बात कही, अगर उसको पकड़ लो तो जाग जाओगे, तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर से हो जाएगी। दावे से कहता हूं शुरू हो जाएगी। बाबा जी ने राजमाता जी के देहांत पे रो रो के एक बात कही, राजमाता जी ध्यान से सुनना, ये मिशन अब वो मिशन नहीं रहा। इन वाक्यों को दोहरा रहा हूं, ये मिशन अब वो मिशन नहीं रहा। इसमें मनमत वाले पदों के भूखे लोग आगे आ गए हैं, गुरमत खत्म हो गई है। ये बाबा जी ने कहा, सदगुरु ने कहा। अरे सदगुरु का दम भरने वाले लोगों, अगर इतना ही समझ जाओ तो पहले तो मिशन को ठोकर मारोगे, चल ले जा अपना मिशन। जब मेरे गुरु ने कह दिया ये मिशन वो मिशन नहीं रहा, तो अकेला यात्रा करूंगा इस क्षितिज में, इस ब्रह्मांड में अकेला यात्रा करूंगा। मेरे गुरु ने कहा है ये मिशन वो मिशन नहीं रहा। मैं मिशन का भूखा था भी नहीं। अब सोच लेना, तुम गुरु से जुड़े थे या तुम मिशन के चटोरे थे? मिशन तो मजे लेता था, मजे देता था, समागम लगाता था, नाचता था, गाता था, तुम्हें बहलाता था, फुसलाता, तुम्हें वो मजे ले रहे थे ना। गुरु से जुड़े कब थे? गुरु से जुड़ने वाले होते जैसे ही गुरु ने कहा ये मिशन वो मिशन नहीं रहा, एक सेकंड में ठोकर मारते। मुझे क्या आम लेने इस मिशन से? मेरे गुरु का वचन, अब जब ये मिशन वो मिशन नहीं रहा, मैं अपने गुरु और गुरु के वचन को लेकर अलग। बाबा जी ने कहा था 36 बरस गुजर गए, पानी में मथानी चलाई, तुम तब भी नहीं जागे। पानी में मथानी इसलिए चलाई कि बाबा जी तक एक भी नहीं पहुंचा बाबा जी का ज्ञान लेने। फिर तुम क्या बटोर रहे थे प्यारे मेरे दोस्त? तुम यही बटोर रहे थे, ठुमके, इश्क सूफियाना, नाचना, गाना, ये कहानियां ही बटोर रहे थे। तो मैंने एक बार कहा था कि 36 सालों में वो रहा, मगर बहुतों के लिए वो 36 पल के लिए भी नहीं रहा, क्योंकि उनकी नज़र गुरु पे थी ही नहीं। गुरु के अंतर में नज़र नहीं थी, उनकी नज़र थी ठुमकेबाजी में, नाचो गाओ झूमो। और एक घटना घटी थी जब बाबा जी को नचाया जा रहा था, वो सीन देख लेना, दोबारा देख लेना। बाबा जी का चेहरा लज्जा से लाल हो रहा था। वो तमाशा खड़ा किया था गया था। जो बुद्धिमान गणमान्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने देखा था बाबा जी पे बहुत प्रेशर था। बाबा जी को वो नाचना गाना पसंद नहीं था, तमाशे पसंद नहीं थे, बाबा जी को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा था। और यही कारण था कि हम गुरु को गंवा बैठे। दोस्तों, गुरु वाले गुरु के रास्ते पे चलते हैं। जब गुरु ने कह दिया ये मिशन नहीं है, मार ठोकर, नहीं चाहिए ये मिशन। क्या चाहिए? हमें गुरु चाहिए। गुरु आज भी है। गुरु शरीर टूट गया पर गुरु है। तुम गुरु तक पहुंचे, संतों को ढूंढ लो। अब तुम्हारी ये यात्रा है। अब महफिलों वाली यात्रा खत्म हुई, बहुत मजे ले लिए। अगर तुम्हें उस यात्रा में बढ़ना है ना, या यही वाला परमात्मा चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होने की यात्रा में बढ़ना है, ताकि तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए और तुम में स्थित हो जाओ,
और अमर तत्व को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें लग जाए कि मेरी मृत्यु है ही नहीं और कल्पना तुम्हारे सामने से व्यतीत हो जाएगी, सपना व्यतीत हो जाएगी, तो तुम जाग जाओ। इसके लिए तुम्हें गलत यात्रा कर बैठे हो, वापस मुड़ना पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, अगर अब भी गुरु की अवहेलना करने वाले पापी जनों तक तुम जाओगे और इस मिशन के तलवे चाटोगे, मिशन को चाटोगे, सदगुरु के ज्ञान से दूर हो जाओगे। क्षमा करना, अस्वस्थ हूं, मगर मेरे अस्वस्थ हो जाने से मेरा कहा हुआ अस्वस्थ नहीं हो जाता। गुरु वाले हो, अपने गुरु को पकड़ो। गलत यात्रा पे निकल गए हो, तुम तो बहुत कुछ हो गए हो। अब तो तुम ब्रह्मज्ञानी संत हो गए हो, महात्मा बन गए हो, परम महात्मा बन गए हो, जोनल बन गए हो, प्रचारक बन गए हो। ये सब बाधा है। तुम्हारी यात्रा में तुमने बहुत बोझा इकट्ठा कर लिया है, बहुत वजन इकट्ठा कर लिया है। डूब जाओगे, डूब जाओगे। वजन हल्का करो और कुछ नहीं होने की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मैं मार्ग बता रहा हूँ। सतर्क हो जाओ। पहले तो गलत मार्ग को छोड़ दो, एकांत सेवन करो। एकांत में बैठ के अपने गुरु को याद करो। याद करना और प्रार्थना यह अध्यात्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह पर्चियां कटाने से कुछ नहीं मिलता। बंद कर दो पर्चियां कटाना। किसी कमजोर की, दुखी की सेवा करो। अपने यहाँ के जो सेवक हैं उनकी सेवा करो, उनमें खुशियां बांटो। एकांत सेवी बनो। महफिलों में कुछ नहीं मिलेगा, भटक जाओगे, इस दुख से मुक्ति नहीं पा सकोगे। ये झूमते झूमते, ठुमके लगाते लगाते तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम आत्यंतिक दुख की तरफ ही बढ़ रहे हो। आज इतना ही। आज मैं अस्वस्थ हूं, फिर बोलूंगा, लेकिन आज मेरा एक संदेश है। गलत रास्ते पे निकल गए हो, वहां से वापस लौटो। ये 3 दिन का 7 दिन और 7 दिन का आगे 17 दिन, इनमें भटक जाओगे, फंस जाओगे भाइयों। वापस लौट लो। 3 दिन भी छोड़ो, 3 घंटे ही बैठ लो एकांत में। अकेले बैठो, अपने गुरु के साथ बैठो। आप महफिलों में मत बैठो, भटक जाओगे। ये लोग तुम्हें बहुत सुनाएंगे। बाबा जी ने कहा था संगतें करो। ये लोग ये नहीं बताएंगे कि श्वास श्वास सिमरन करो, क्योंकि श्वास श्वास का सिमरन को पता ही कुछ नहीं। जिसको श्वास सांस का सिमरन पता है वो स्टेज पे बैठ करके आधे घंटे नाटक काय को करेगा। तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूं, सासंगत बोलो, मैनू बख्श दे। आधे घंटे का नाटक चल रहा है। श्वास श्वास सिमरन करने वाला चिल्ला चिल्ला के सिमरन करता ही नहीं। बाबा जी ने कहा था संगत करो। बाबा जी ने श्वास श्वास सिमरन कहा था, वो नहीं समझ में आया। बाबा जी ने कहा था गिरे को उठाओ, कमजोर को उठाओ, वो नहीं समझ में आया। इन्होंने वही बातें पकड़ ली जो इनके मतलब की हैं। चलो आज इतना ही। कुछ कम ज़्यादा हो गया हो, मुझे क्षमा करना। तुम परमात्मा के मार्ग पे बढ़ोगे। परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। तुमने खुद रचना की है, ब्रह्मांड की भी और अपने जीवन की भी। लेकिन जब इस रचना से, इस कल्पना से मुक्ति पा जाओगे तो तुम जान जाओगे कि ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है। फिर किसी जोनल और मुखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पर्चियां भी नहीं कटानी पड़ेंगी। आज इतना ही।